बैठकर माता पार्वती शिव प्राप्ति के लिए अखंड तपस्या की थी और पास ही में सुरसरी की धारा प्रवाहित हो रही है। स्वच्छ आकाश, वायु भी कितनी मंद है, पृथ्वी से लेकर आकाश तलक बस आनंद ही आनंद है। कैसे हिमांचल गिरी की सुंदर छटा सुहायमान, जाके चारों ओर में सिर्फ आसन ही दर्शात है। बात है पास ही सुरसरी उमंग धार, यही छटा को देख मन मेरो ललचात है। क्यों न कुछ देर इस स्थान पे बैठकर श्री हरि नारायण का ध्यान धरूं। झांकी है कैसे हिमगिरी गुहा की छजा अनोखी, झांकी है कैसे हिमगिरी गुहा की छजा अनोखी, झांकी है कहीं कहीं उचल चट्टान सुहाए, गुहा गंभीर एक मन भाई, कहीं कहीं उचल चट्टान सुहाए, गुहा गंभीर देख मन भाई। परमानंद भजन कर बंदे, परमानंद भजन कर बंदे, झांकी है कैसे हिमगिरी गुहा की छटा अनोखी, झांकी है कैसे इंद्र से जानता है हर खास आम है ताबे में पड़ेगी, जिन देवता तमाम है। राजा हूं मैं देवलोक का, कहलाता हूं सर्वदेव, सर देवता झुकाते मुझे सुबह और शाम है। सुन ले मेरे लाल देव, दिल को नहीं करार, जल्दी मेरे वास्ते सभा करो तैयार। फर्श बिछाओ जगमगे इस महफिल के दरमियान, परियों को हाजिर करो करे नृत्य और गाने। सूर्य देव, चंद्रदेव, आप सबके सब कहाँ थे? ये मेरी सभा उदास क्यों लग रही थी? सूर्य देव, चंद्रदेव, सभा उदास लग रही है, इसलिए आप परियों को बुलाए और नृत्य शुरू हो। अब ये नृत्य करेंगे। जय श्री आज्ञा महाराज। चलो रंभा मेनका उर्वशी आप लोग दरबार में आ जाइए। आओ जल्दी आओ, उसे लगाओ। रिकॉर्डिंग दे चुका है मिला। अरे यार पहले आपने बताया
ये महाराज शौर्य देवी महाराज यह आश्चर्य की बात है। मेरा ये अष्टधातु का बना हुआ सिंहासन अचानक कम पैमान हो जाना, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? महाराज यही तो आश्चर्य की बात है। ये देवराज इंद्र का सिंहासन कोई साधारण सिंहासन है या हमें तो ऐसा लगता है कोई राजा महाराजा 99 उसमें पूरा कर दिया है और 100 में की तैयारी कर रहा है ये सिंहासन पाने के लिए। तब ये सिंहासन हिल रहा है या तो कोई मुनि महात्मा उग्र तपस्या कर रहे हैं ये सिंहासन पाने के लिए, तभी तो ये सिंहासन हिल रहा है और कह रहा है देवराजन अब तुम्हारे हाथ से मैं जाने लगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझसे सिंहासन कोई छीन नहीं सकता। शौर्य देवी महाराज आप ऐसा करें, इस वक्त कालादेव को बुलावे। अच्छी बात है। और क्या है काला देव से काम? फरमाइए सरकार, ये काला देव दिलो जान से तैयार है। काला देव ये बताओ, अभी अभी जो कुछ भी हुआ क्या तुम्हें पता चला या नहीं? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं तो काला देव मेरी सभा में परियों का नृत्य हो रहा था। मैं उस सिंहासन में बैठकर नृत्य देख रहा था। अचानक मेरा सिंहासन हिलने लगा। मैं सिंहासन से नीचे आ गया। इसका कारण है कोई मुनि महात्मा अथवा कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, वो भी मेरे सिंहासन के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई सिंहासन छीन ले, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम जाओ और पता लगाओ वो कौन मुनि महात्मा है अथवा कौन राजा है जो मेरे सिंहासन के लिए, इस सूर्य के लिए तपस्या करते हैं। तुम अति शीघ्र पता लगा करके आओ। महाराज, काला देव के रहते हुए आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि आखिर आपका सिंहासन हिला तो क्यों हिला। हाँ महाराज। हाँ काला देव, अति शीघ्र जाओ। जैसी आज्ञा। काला देव, देवराज इंद्र की आज्ञा हो गई। जाओ काला देव, पता लगाओ कि आखिर ये मेरा स्वर्ण सिंहासन हिला तो क्यों हिला। अभी जाकर पता लगाता हूँ। आपत काला हूँ मैं, काला हूँ।
समझ गया इन्हीं की तपस्या से देवराज इंद्रासन का देवराज का सिंहासन डोला है। दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 3 लोग का भ्रमण कर चुका, कहीं कुछ नहीं मिला। और ये देव ऋषि नारद जी दम ध्याना मगन है। अभी जाकर महाराज को खबर करता हूँ। अभी मैं जाता देर न लाता, खबर सुनाता। महाराज, मैं देख रहा हूँ कि कालादेव पता लगाने के लिए गया, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आया है। वो पता लगा कर ही आएगा महाराज, आप चिंता ना करें। महाराज की जय हो। कालादेव, हाँ महाराज। तुम आ गए? हाँ क्या बात है, बहुत घबराए हो? हाँ महाराज, आप जिस काम के लिए मुझे भेजे थे पता लगाने के लिए, मैं पता लगा लिया। अच्छा, क्या पता लगा? महाराज 3 लोगों में भ्रमण किया, कहीं कुछ नहीं मिला। और जब हिमालय के तराई में पहुंचा तो देखता हूं कि वो पावन स्थान पर सुसरी गंगा के तट पर नारद जी ध्यानामग्न हैं। ब्रह्मपुत्र नारद मुनि ध्यान में बैठे हैं। उन्हीं की तपस्या से आपका ये सिंहासन। क्या कहा? नारद मुनि और ध्यान में बैठे तपस्या कर रहे हैं, वो भी मेरे सिंहासन के लिए? कालादेव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नारद ऋषि वो भी मेरे सिंहासन के लिए तपस्या करेंगे? अरे कालादेव, नारद मुनि तो भगवान विष्णु के आनंद भक्त हैं, फिर वो मेरे सिंहासन के लिए, उस स्वर्ग के लिए वो तपस्या क्यों करेंगे? ये तो बात है महाराज, क्यों करेंगे? हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि वो तपस्या में लीन है। अच्छी बात है, तुम्हारा भी कहना सत्य है। इस सिंहासन के लिए कोई भी तपस्या कर सकता है, लेकिन मैं तो सोच में पड़ गया हूँ कि नारद जैसे मुनि एक स्वर्ग को पाने के लिए तपस्या करते हैं, अब वो भी अपने वेशभूषा को बदलना चाहते हैं। अहो नारद बाबा क्या, अहो नारद बाबा क्या अब राज ताज सिर धरेंगे? अरे जेठा जोट के बदले अब सुंदर भेष संभालेंगे, खाक न पोतेंगे तन पर, मन भाया है मखमला लाल। अरे अब गेरुआ वस्त्र छोड़कर धारण करेंगे बरछी भाला। कालादेव, यदि नारद ऋषि के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुआ तो मैं उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नारद ऋषि मेरे शरीर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकते। तुम ऐसा करो, ऐसे आपत्ति के समय में सहायता करने वाला मेरा परम मित्र कामदेव जी ही हो सकते हैं। इसलिए तो मेरे परम मित्र कामदेव को बुलाओ, मुझे उनसे मदद की जरूरत है। मन गति देखे सुरेश डरा, जल
एकाएक कामदेव को याद करने का कोई कारण है क्या मित्र? मैं आज क्या देख रहा हूँ? दिल टंग है बेढंग इस वक्त तुम्हारा, बतलाओ न मित्र क्या रंजू गम ने मारा? मित्र, दिल तंग है बेढंग इस वक्त हमारा, बतलाओ न मित्र क्या कुछ दोगे सहारा? जरूर दूंगा सहारा, बताओ तो। मित्र, बड़े ही आश्चर्य की बात है, मैं नित्य के हाथ अपने सिंहासन पर बैठकर जो अष्ट धातु का बना हुआ है उस सिंहासन पर बैठकर सभा में परियों का नृत्य देख रहा था। मैं नृत्य में मग्न था। अचानक मेरा सिंहासन जो है ढोलने नहीं लगा। इतना ही नहीं मित्र, मैं सिंहासन से नीचे आ गया। मेरे मन में घबराहट सी कि अचानक ये मेरा सिंहासन हिलने डोलने का कारण क्या हो सकता है। सूरज देव ने कहा कि महाराज आपका सिंहासन उसी वक्त हिलता है जब कोई मुनि महात्मा अथवा कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करते हैं और तपस्या करते हैं। मैं तो और ही घबराने लगा कि मुझसे सिंहासन कोई छीनने वाला है। मैं काला देव को पता लगाने के लिए भेजा। मित्र, काला देव तो पता लगाने के लिए गया। जर हिमालय की गुफा में घुस कर दिखता है तो वह नारद ऋषि एक पथरीले चट्टान पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मित्र, वो नारद ऋषि भगवान विष्णु के नहीं, वो हमारे सिंहासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बुलाया। आपसे मुझे मदद की जरूरत है, आप मेरी मदद करें। आप जाएं अपने कुसुम बाणों से नारद ऋषि का ध्यान खंडन कर दे ताकि उनके मन में जो इच्छा है वो खंडन हो जाए। मित्र, अब बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। मित्र, ये घबराने की बात है, इसलिए मैं घबरा रहा हूँ। नहीं मित्र, आप हमारे रहते हुए अब चिंता नहीं कर सकते हैं। कौन सी नाथ है बार नाथ बनी? अभी मुनिनाथ का ध्यान दिगाऊं, काम करा रज के बहुभाती, योग छोड़ा के भोग कराओ। साज समाज समय ऋतुराज, तान तरंगन मैं बढ़ाऊं। जो न करो प्रणयाय धरो, जग में निज कामना नाम धराओ। स्वराज के भलाई से कभी न मुख मोड़ूंगा, यदि काम हो तो काम पूरा करके छोड़ूंगा। पहाड़ झाड़ियों में जाकर बितानों से बिता दूंगा। मैं अपने कुसुम बाणों से नंदन वन बना दूंगा। बेचैन कर दूं क्षण भर में इस जगत और जहान को। भल तो चीजें क्या मित्र वर, छोड़ूंगा मैं इस भगवान को। क्यों नहीं, मैं जानता था कि ऐसे आपत्ति के समय में आपके सिवा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मित्र, मुझे आपसे ही उम्मीद थी। यदि आपको नारद ऋषि का ध्यान खंडन करने के लिए कोई वस्तु की जरूरत हो तो आप हर्षपूर्वक मांग सकते हैं। हाँ मित्र, कुछ बढ़िया की आवश्यकता है। बढ़िया चाहिए? अच्छी बात है। काला देव, हमारे मित्र ने जो कहा क्या तुमने नहीं सुना? हमारे मित्र के साथ नारद ऋषि का ध्यान खंडन करने के लिए बढ़िया चाहिए। और एक बात और सुन लो, उस जगह का पता तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए हमारे मित्र के साथ साथ और उन परिया के साथ साथ तुम भी जाओगे। हाँ, हमारे मित्र के साथ कुछ बढ़िया कर दो। आओ मित्र। स्टार्ट कर दे कहीं